अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल? सब ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज है हमारा टॉपिक नंबर 9, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक 9 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने स्टडी करना है। सबसे पहले हम लीनियर्स को देखते हैं। व्हाट इज़ लीनियर? ये तो हम स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। लीनियर ऐसी इक्वेशन या फिर ऐसा वेरिएबल जिसमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ वेरिएबल इज इक्वल टू 1 हो। 1 से का 0 होगी तो वो तो वेरिएबल रहेगा ही नहीं। 1 से मैक्सिमम ना हो, वैन हो तो लीनियर कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि इसको दूसरी चेन में दूसरी हालत में ट्रांसफॉर्म करके न्यू हालत बना देना, रहे लीनियर ही। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ है, हमने ये ग्राफ बना लिया है तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर दें। ये वाली नीचे वाली साइड इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊपर वाली साइड ग्राफ ओरिजिनल ग्राफ है, तो इसके कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब है हमारी लेक्चर आउटलाइंस में हमने ये चीज़ें स्टडीज़ करनी है। मैट्रिक्स इक्वेशंस, मैट्रिक्स इक्वेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स इक्वेशन। अगर बी इज इक्वल टू ज़ीरो तो ये क्या हुआ है? हमारी होगी होमोजीनियस इक्वेशन। ऐसी तमाम इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन। अगर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर बी इज इक्वल टू एनी वैल्यू होगी तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वेशन जो कि हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको स्टडी किया है। फिर है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन और मैपिंग जो हमने स्टार्ट में इस लेक्चर के शुरू में देखा है, इसको हम फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग कहते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है? अगर आर एन हो तो इसको ट्रांसफॉर्म किस में कर देंगे? न्यू में, आर एम में इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे। ये कैसा है? अगर आर आपके पास 2 है तो इसको हम R3 में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। R2 का मतलब क्या है? 2 एलिमेंट्स, 2 एंड 3। एंड R3 का मतलब क्या है? इसको हमने किस में चेंज कर दिया? 1 2 एंड 3। ये हमने 3 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स में इसको चेंज कर दिया या सेट में चेंज कर दिया। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन टी हमें ये दी गिवंस है -1 एंड 2। -1 एंड 2 ये हमें 1 2 गिवन है। ये वाला हमारे पास 1 2 की रे बनी। अगर हमने ट्रांसफॉर्म किया -1 लिया तो हमारे पास ये वाली बन गई। तो एग्जांपल नंबर 2 में क्या दिया गया है? ए यू बी सी, लेट ए यू बी सी। इसको क्या हमने फाइंड आउट करना है? हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है? ए यू इज इक्वल टू बी या फिर ए एक्स इज इक्वल टू बी। हमारे पास ए क्या है? ये ए एक मैट्रिक्स है। इसकी इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन। आपने देखना है लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन के नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ अ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी इक्वल। अब इन दोनों की नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो ये हमारे पास यू एक्स है। इधर हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? बी की। अब ये क्या चीज़ है? बी की वैल्यू क्या आएगी? 3। 1 2 3 रोज है तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी? 3 एलिमेंट्स वाला सेट, 1 2 एंड 3 वाला एनी वैल्यू आ जाएगी। और ये बी एंड सी, व्हाट इज़ बी एंड सी? इधर बी एंड सी का मतलब है ये वाली हमारा सेट है। इधर हमने एक्स की ये वाला फाइंड आउट करना है। इधर हमने ये फाइंड आउट करना है। इधर हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। इधर भी हमने एक्स फाइंड आउट करना है। और इधर हमने क्या फाइंड आउट करना है? इस इक्वेशन में हमने बी फाइंड आउट करना है। इधर हमें क्या दिया गया है? गिवन फाइंड टी यू द इमेज ऑफ यू अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। टी यू का मतलब क्या? हमने यू फाइंड आउट करना है। ए यू को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? ये वाला। इसको हम बी भी कह सकते हैं। बी ऑफ ए यू इज इक्वल टू बी, यही बी है। अब सेकंड पार्ट में फाइंड एन एक्स इन R2 हुज इमेज अंडर टी इज बी। इमेज हमारे पास क्या है? ए एक्स इज इक्वल टू बी। इट इज़ द इमेज, ये बी इमेज है हमारी। इज अ इमेज, टी इज बी। इमेज ये हमारे पास ये है। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एक्स, ये वाला फाइंड आउट करना है। ये हमने कैसे फाइंड आउट करना है? एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? अगर x2 हो, R2 है ना, कोई दो वैल्यू होगी। इधर आप एक्स वाई लिख लें, 2 एलिमेंट्स वाले, जेड नहीं लिखना, या फिर x1 एंड x2 ये वाला लिखें और ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा ये वाला है।
इक्वेशन हमने लिख ली। इस इक्वेशंस को हमने क्या लिखना है, अगमेंटेड मैट्रिक्स। ये हमारा इजी है, अदरवाइज आप इक्वेशंस को ओपन करके 3 इक्वेशन बनेंगी उनको सोल्व कर सकते हैं। अगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, ये वाला मैट्रिक्स ए है और ये वाला मैट्रिक्स बी है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अगमेंटेड मैट्रिक्स। इस शेप में लिखना है, फिर रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में इसको चेंज करना है। इसमें डिफरेंट रोज ऑपरेशंस आप लगाएं। ये वाले रोज ऑपरेशन इधर साथ लिखे हुए हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करता कैसे लिखें, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनी हुई है, वो आप अगेन एंड अगेन वॉच करें। हेंस हमारे पास इधर ये है x1 की वैल्यू, ये है x2 की वैल्यू, बिकॉज इट इज़ अ कॉलम ऑफ x1, इट इज़ अ कॉलम ऑफ x2 और इट इज़ अ कॉलम ऑफ अ रिजल्ट, अगमेंटेड रिजल्ट है हमारे पास। x1 की वैल्यू आ गई 1.5, x2 की वैल्यू 0.5 नेगेटिव। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमें सी पार्ट में गिवन है इट इज़ अ यूनिक, एंड डी पार्ट में हमें क्या गिवन है, डी पार्ट में भी डी और बी पार्ट हमें सेम ही थिंग्स फाइंड आउट करनी है। डी पार्ट में डिटरमाइन सी इट इज़ अ लाइन द रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। तो सी में भी हमने स्टार्ट में बी वाले पार्ट की तरह लिखा, फिर अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा, फिर इसको रो रिड्यूस टू एचलॉन फॉर्म में चेंज करना है हमने। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, ये वाला 0 इज़ नॉट इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है और सेकंड इक्वेशन ये वाली है। इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके जब सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 35। 35 0 के इक्वल नहीं होता तो हम कहेंगे सोल्यूशन इज़ इनकंसिस्टेंट। जब हमारा रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते तो इसको कहते हैं सोल्यूशन इज़ इनकंसिस्टेंट। इसके बाद हमें ग्राफ दिया गया है, ये 3D इमेज है। उसके बाद हमें एक डेफिनेशन दी गई है जो शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स का मीन क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, या फिर हमें गिवन डेटा इसमें लिखा होता है, राइट आउट किया होता है। तो इसके बाद हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2 इंटू R2 डिफाइंड बाई T ऑफ x ए एक्स इज़ कॉल्ड अ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। शेयर मतलब कि शेप में ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी शेप चेंज होगी तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें शेप चेंज होगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्क्वायर है, अब इसकी शेप कैसे चेंज हो सकती है, इधर से ब्रिक हो गए, इधर हमने ये ले ली, ये वाली शेप चेंज होगी। ये एक पेंसिल है, ये एक पेंसिल हमने सामने रखी हुई है, इसकी हमने शेप ऐसे कर दी तो इसकी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये है पॉइंट, 2 गिवंस पॉइंट है। फॉर एग्जांपल के लिए पॉइंट हमारे पास फर्स्ट यू है, हमने ए यू लिया तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट है, इसका ए यू लिया तो रिजल्ट हमारे पास ए यू, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ये वाला, ये 8 2 एंड 6 2। इसका हमने ग्राफ बनाया, फर्स्ट का हमारे पास ये वाला ग्राफ बनाया और सेकंड का ये जो स्क्वायर था ये ऐसे शेयर में चेंज हो गया। हमारे पास इधर 8 था उधर 6 था, 8 की वजह से इधर हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 2 ये इस शेप में चेंज हो गया है हमारा ग्राफ। इस ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, शेयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये MCQ के लिए आप याद कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। डेफिनेशन देख, ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग इज़ अ लीनियर इफ़, अगर हमारे पास टी यू प्लस वी 2 मैट्रिक्स हों तो हम फर्स्ट मैट्रिक्स को अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स की अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे। ऐसी तमाम ट्रांसफॉर्मेशन को हम यू कहेंगे। अगर कोई स्केलर मल्टीपल हो मैट्रिक्स के साथ, इसको हम अलहदा करके स्टार्ट में भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एक। अब हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है, R3 को 3 एलिमेंट वाले सेट को हमने 2 एलिमेंट वाले सेट में चेंज करना है। वो कैसे चेंज करेंगे, L U प्लस V, L U हमारे पास ये वाला सेट है, V ये वाला सेट है, फिर हमने इनको L को U से मल्टीप्लाई किया प्लस पॉजिटिव साइन, फिर L को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, इसको फर्स्ट हमारे पास ये L है, हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हमने स्टडी रीड कैसे करना है, L ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटिंग अपॉन U प्लस V, ऑपरेटिंग T, इसको हम कहेंगे T ऑपरेटिंग अपॉन U। L लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटिंग अपॉन U प्लस V। इसको ये नहीं पढ़ना है L टाइम्स U प्लस V, T टाइम्स U, इट इज़ अ रॉन्ग। हमने क्या पढ़ना है, T ऑपरेटिंग अपॉन U, ये ऐसे स्टडी करना है। अब इनको इकट्ठा करके हमने ये लिख लिया। ये वाला सेट हमें दिया गया है x, ये y और ये z। हमने R3 को, ये x y z 3 है, 3D इमेज है, इसको हमने 2D में चेंज करना है। तो 2D में x y हमें रिक्वायर्ड है एंड z नॉट रिक्वायर्ड है, तो आप इतना सेट लिख लें
तो हमारा ये क्या हो जाएगा, R2 में चेंज हो जाएगा। इन स्केलर मल्टीपल फॉर्म में तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हमने फिक्स फिगर बना के देख ली है। नेक्स्ट ये इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारी ओरिजिनल फिगर है, इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन किस में कर दिया, ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया P में, ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल 7 देखते हैं हम क्या है इसमें। लेट आर बी, आर इधर 1 है ना हो तो एक एलिमेंट्स वाला सेट्स, इसमें डिफाइंड बाय द एक्स स्केयर, हमारे पास एल ऑपरेटिंग ऑन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर, लेट एक्स एंड वाई इन आर एंड, हमारे पास एक्स प्लस वाई हमें ये गिवन फंक्शन है, एक्स प्लस वाई का स्केयर कर देंगे, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy विच इज़ नॉट इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमें गिवन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने स्टडी किया है एल ऑफ एक्स प्लस वाई, इसको हम लिख सकते हैं एल ऑफ एक्स प्लस एल ऑफ वाई, एल ऑफ एक्स हमारे पास एक्स स्केयर है प्लस एल ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर, मगर जब हम इसको फार्मूला लगाएंगे, इधर जो वाला फार्मूला लगता है हमारे पास, उसका क्या हमारे पास रिजल्ट है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2ab, ये ए बी इसके फार्मूले में, ये इस फार्मूले ए बी इंक्लूड नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं इट इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये वाला क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा, इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट, आप कहेंगे नॉट। अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है, टी ऑपरेटिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू 0, टी ऑपरेटिंग अपॉन स्केलर नंबर, तो स्केलर नंबर हम बाहर लिख लेंगे, टी ऑपरेटिंग अपॉन C1 V1 C2 VP, ये C है अप टू P तक, एनी नंबर इन्फिनिटी तक भी हम कह सकते हैं, तो ये इज इक्वल सी हमारे पास स्टार में आ जाएगा, बाकी टी ऑपरेटिंग अपॉन रिमेनिंग P वैक्टर्स में आ जाएगा। इसका ये प्रूफ है, प्रूफ ही आप रीड कर सकते हैं। इधर हमें बताया गया है कि ये किधर किधर यूजेस होता है, ये इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, सपोजिशन प्रिंसिपल, ये हमारा सपोजिशन प्रिंसिपल है, ये हम इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में भी होता है, काफ़ी ब्रांचेस है मैथमेटिक्स की जिधर हम इसको सिग्नल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स के लिए। 8 एग्जाम्पल में हमें x प्लस वाई दिया गया है, इसको हमने चेक करना है। फिर हमारे पास 9 एग्जाम्पल में कंट्राडिक्शंस दिया गया है, इधर हमें एग्जाम्पल में क्या कहा है गया, R2 का क्या मतलब है, 2 सेट होने चाहिए, या फिर x हो या फिर y हो, ये वाले 2 सेट पे हमने ये वाला x अप्लाई करना है, देखना है हमारा रिजल्ट ठीक रहता है। इधर हमने x y नहीं लिखा, इधर हमने क्या लिया, u एंड v, लेट कर लिया, u एंड v आप कर लें, लेट एंड x एंड y, c u प्लस d v, 3 हमने लेट करना है, क्या लेट r इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन क्वेश्चन में है। इधर हमने स्केलर हमने 3 बाहर लिख लिया, 3 इंटू सी यू प्लस सी वी, 3cu 3dv। अब हमने देखा है ये कॉन्स्टेंट स्केलर बाहर लिख लिया हमने, ये कॉन्स्टेंट स्केलर, और 3u 3v, इसको हम कह सकते हैं tu एंड tv, इट इज़ अ गिवन tu एंड tv इज इक्वल टू आर एक्स, ये हमने सेटिस्फाइड कर लिया बिकॉज इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल 10 भी हमें सेम एज इट इज़ दी गई, डिफाइन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 टू R2, 2 एलिमेंट्स हैं, ये एक मैट्रिक्स है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट किस मैट्रिक्स में आया, अभी R2 में, ये R2 वाला मैट्रिक्स है, ये वाला हमारे पास R2 है, और फिर रिजल्ट हमारा किस में आ गया, R2 में, तो इसको हम कह सकते हैं R2 फाइंड द इमेज ऑफ वेक्टर, इसकी इमेज मालूम करनी है, फिर V की मालूम करनी है, फिर इन दोनों को प्लस करके जो रिजल्ट आया इसकी इमेज हमने मालूम करनी है। ये हमें गिवन है, टी एफ यू की हमने इमेज मालूम की, फिर टी एफ वी की मालूम की, ये दोनों रिजल्ट आ गए, फिर इन दोनों को जो प्लस करके रिजल्ट था उसकी हमने इमेज मैट्रिक्स, इमेज हमारे मालूम कैसे करेंगे, ए एफ यू इट इज़ अ इमेज, तो ये जो बी रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स इक्वेशन का, जो बी रिजल्ट है इसको ही हम कहते हैं इमेज। एग्जाम्पल 11 में भी आप देख सकते हैं, लेट R3 को हमने 3 एलिमेंट वाले को 2 में चेंज करना है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके 3 एलिमेंट्स हों। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमने हमारा एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, कौन सा 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये वाला मैट्रिक्स, ये फर्स्ट हमने ले लिया, सेकंड एंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इसके हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट ये वाले आ गए, तो हम कह सकते हैं हिंस इज़ा, ये हमारे पास है। अगर ये वाला हो तो ये रिजल्ट आएगा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड रो के लिए। फाइंड एल, अगर हमारे पास एल सपोजिशन हो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एल एक्टिंग अपॉन -3 4 एंड 2 -3 4 एंड थ्रू, ये आई हमारे पास 3D इमेज है, ऐसी इमेज को क्या कहते हैं, आई जे एंड के, ये एक्स के कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट एंड ये जेड के कंपोनेंट, इट इज़ अ वेक्टर नोटेशन,
तो इसको हम कह सकते हैं 3i + 4j + 2k। इसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। इधर हमने L ऑफ 3i + 4j + 2k, फिर हम L अलग अलग करके अप्लाई करना है। स्केलर्स को हमने बाहर लिख लिया, तो हमारे 3 - 3 L ऑफ i हमारे पास क्या है, ये वाला 2i। इधर हमने वैल्यू पुट करनी है, ये वाली इधर पुट कर देनी है, फिर L ऑफ j वाली इधर पुट करनी है, ये j का कंपोनेंट है, और L ऑफ k ये इधर पुट कर देना है। ये y का कंपोनेंट है, ये z का x y का है, ये z का है, और ये x का है। x मीन i, y मीन j एंड z मीन k। इधर हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया। फिर 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया -6 एंड +1, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 12 +4, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया -2 + 4। तो इन सब को अपने ऐड किया तो रिज़ल्ट क्या आ गया, ये वाला रिज़ल्ट आ गया। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तमाम स्टूडेंट चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर नंबर हमारा है 10, ये वाला मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब मैट्रिक्स में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।